1984 में भोपाल गैस त्रासदी ने भारत को झकझोर कर रख दिया था। आज 4 दशक बाद भी जब किसी फैक्ट्री में गैस रिसाव की खबर आती है, तो वही सवाल फिर उठता है कि क्या हमने अपने उद्योगों को वास्तव में सुरक्षित बनाया है? यह घटना केवल एक फैक्ट्री दुर्घटना नहीं है, बल्कि औद्योगिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाल ही में तमिलनाडु के एक सी फूड प्रोसेसिंग प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। इस घटना में कई कर्मचारी प्रभावित हुए, लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, प्रशासन को आपातकालीन कदम उठाने पड़े। इस घटना ने फिर से इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बात करें अगर ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कई विषयों से जुड़ी हुई है, जिसमें से इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल गवर्नेंस और वर्कर वेलफेयर। अगर हम यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो ये जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमोनिया, बात करते हैं अगर अमोनिया की, तो सबसे पहले समझते हैं कि अमोनिया होता क्या है। अमोनिया का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। यह एक कलरलेस रंगहीन गैस है, तीखी गंध वाली गैस है, हाई सॉल्यूबल इन वाटर है, रेफ्रिजरे रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में उपयोग होता है, सी फूड प्रोसेसिंग प्लांट में कोल्ड स्टोरेज हेतु उपयोग किया जाता है। इसका व्यापक उपयोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम और कोल्ड स्टोरेज यूनिट में किया जाता है। बात करें अगर फूड इंडस्ट्री और अमोनिया का उपयोग की, तो सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मछलियों और समुद्री खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का उपयोग किया जाता है। अमोनिया सस्ता होता है, प्रभावी रेफ्रिजरेंट है और इसकी ऊर्जा दक्ष है, इसीलिए इसका उपयोग व्यापक किया जाता है। बात करें अगर अमोनिया लीक कैसे होता है, तो अब प्रश्न उठता है कि इसका रिसाव क्यों हुआ। इसके मुख्य कारण हो सकते हैं, जिससे कि पाइपलाइन क्षति, वाल्व खराब होना, रखरखाव की कमी, तकनीकी खराबी या फिर मानव त्रुटि। इनमें से किसी भी कारण से गैस रिसाव हो सकता है या फिर गैस बाहर निकल सकती है। अमोनिया गैस के हेल्थ रिस्क क्या है? अमोनिया गैस का प्रभाव बहुत गंभीर है, जिसमें से अगर प्रारंभिक लक्षण की बात करें, तो आंखों में जलन, गले में जलन, खांसी, सांस लेने में कठिनाई और गंभीर स्थिति ये पहुंच सकती है कि फेफड़ों को नुकसान हो सकता है, श्वसन तंत्र की विफलता, केमिकल बॉन्स, मृत्यु तक हो सकती है इससे। मानव शरीर पर प्रभाव की बात करें तो अमोनिया सबसे अधिक प्रभावित करती है आइस, आंखों को जलन और नुकसान होता है इसमें। स्किन, रासायनिक जलन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में समस्या, लंग्स, गंभीर क्षति। यही कारण है कि इसे खतरनाक औद्योगिक रसायन माना जाता है। अगर ऐसे हम इन्वायरमेंटल से कनेक्ट करके देखें तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी दिखाई देता है। यदि बड़ी मात्रा में रिसाव हो जाए तो पर्यावरण प्रभावित हो सकता है, जैसे कि जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, जलीय जीवों को नुकसान, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। इसीलिए यह केवल मानव स्वास्थ्य नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी खतरा है। इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या होता है? जब किसी उद्योग में गैस रिसाव, विस्फोट, आग, रासायनिक दुर्घटनाएं होती हैं और जनजीव प्रभावित होते हैं, तो इसे इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहा जाता है। तमिलनाडु की यह घटना इसी श्रेणी में आती है। भोपाल गैस ट्रेजिडी कनेक्शन, अगर हम भोपाल गैस की ट्रेजिडी कनेक्शन की बात करें तो भोपाल का हादसा भारत के लिए सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा था। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था। इस घटना ने हमें सिखाया कि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, कॉर्पोरेट जवाबदेही जरूरी है, आपात तैयारी आवश्यक है। आज भी हर औद्योगिक दुर्घटना हमें भोपाल की याद दिलाती है। भारत के कानूनी ढांचे की बात करें
या फिर भारत में केमिकल डिजास्टर फ्रेमवर्क। तो भारत में कई कानूनी कानून मौजूद हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फैक्ट्रीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, हैजार्डस केमिकल रूल्स। इनका उद्देश्य ऐसे हादसों को रोकना है। एनडीएमए। एनडीएमए गाइडलाइंस क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के निर्देश हैं ये, जिसमें से रिस्क असेसमेंट, हैजर्ड हैजर्ड मैपिंग, इमरजेंसी प्लानिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग, रेगुलर इंस्पेक्शन, इनका सही पालन दुर्घटनाओं को रोक सकता है। वर्कर सेफ्टी इशू के बारे में बात करें तो यह घटना हमें याद दिलाती है कि कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च होनी चाहिए। सेफ्टी इक्विपमेंट्स उपलब्ध होने चाहिए, इमरजेंसी ड्रिल नियमित होनी चाहिए। कर्मचारी किसी भी उद्योग की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। गवर्नेंस इशू क्या है? यह दुर्घटना प्रशासनिक चुनौतियों को भी दर्शाती है, जिसमें से प्रमुख समस्याएं हैं निरीक्षण की कमी, नियमों का कमजोर पालन, सेफ्टी ऑडिट में कमी, जवाबदेही का अभाव। अगर हम यूपीएससी से बात करें तो यूपीएससी में जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 ये तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। समाधान क्या हो सकता है? समाधान यही हो सकता है कि सेफ्टी ऑडिट, लीक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, वर्कर्स ट्रेनिंग, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टर्म्स, स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट और इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन। इन कदमों से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। कंक्लूजन कंक्लूजन यही निकलता है कि तमिलनाडु अमोनिया गैस लीक केवल एक तकनीकी विफलता नहीं है, यह हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा की अनदेखी महंगी पड़ती है। औद्योगिक विकास के साथ सुरक्षा भी आवश्यक है। मानव जीवन और पर्यावरण की रक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। किसी भी देश की प्रगति केवल उसके उद्योगों की संख्या से नहीं बल्कि उन उद्योगों में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा से मापी जाती है। विकास तभी टिकाऊ है जब मानव जीवन, पर्यावरण और सुरक्षा के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़े। थैंक यू।